Hello, everybody, and I welcome you to the official channel of Gyanam. I hope you all are doing really well, and it is great being with you. And guys, I also hope कि आप लोग अपना ध्यान अब रख रहे होंगे. अनलॉक स्टार्ट तो हो गया, चल रहा है, लेकिन अब ऐसा टाइम है कि हम लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना है, राइट? तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट. सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करते रहो, बस टेक केयर. ओके, देखो आज हमारा क्या टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, विच इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट. देखो, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर वक्त लगा ही रहता है किसी न किसी चीज़ को लेकर. मतलब आज के टाइम पे तो ना ये हो गया कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस नहीं है तो मतलब ही इज़ क्वाइट लकी, राइट? ओके, तो आज हम क्या करेंगे, इसी को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन अडॉप्ट, कि कोई भी तरीके का स्ट्रेस हो लेकिन पावर हमारी खुद के हाथ में हो, कि हम ही चाहें तो उसको अपने ऊपर हावी होने दें और हम चाहें तो उसको कंट्रोल करके बांध के रखें, ठीक है? ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज स्ट्रेस? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, देखो, अगर हम ना कॉन्शियसली कोशिश नहीं करेंगे मैनेज करने की तो अपने आप से वो नहीं होने वाला है, ठीक है? अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपनी कोचिंग कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस किसी ना किसी पॉइंट पे चलता ही रहेगा. एंड गाइस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो मैक्सिमम हमें बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो सारी की सारी हमें होती ही, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. अब सोच के देखिए, किसी दिन ना अगर आपके मन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत टेंशन में होंगे, अच्छा, शाम तक या उसके अगले दिन तक ना आपका स्टमक खराब हो जाएगा. बहुत होता है ये, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में टेंशन लेंगे तो हेडेक, माइग्रेन्स, है ना, देन स्ट्रेस की वजह से आपका पोस्चर खराब होगा तो आपके पेन स्टार्ट हो जाएंगी. देन मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. तो मान के चलो, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट. अच्छा, स्ट्रेस wreaks havoc ऑन योर इमोशनल इक्विलिब्रियम. अब देखो, इमोशनल जो आपकी स्टेट है उस पर भी इफेक्ट डालता है, साथ साथ में फिजिकल हेल्थ पे तो डालता ही है, ठीक है? अब देखो, अब इट नैरोज योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, फंक्शन इफेक्टिवली एंड एंजॉय लाइफ. अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी बात भी नहीं होती, लेकिन हम लोग स्ट्रेस को इतना फील करते रहते हैं, बैठ के इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमारी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सोचने की जो एक एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, होता है ना? अच्छा, उसके बाद में मतलब हमारी जब स्ट्रेस में एनर्जी खुद की इतनी लो है तो हम लाइफ को क्या एंजॉय करेंगे? आप ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में आप एक बुरा दिन बिता के आओ, आपको स्ट्रेस लेवल हाई हो, घर आके आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप जाके सो जाओगे, है ना? तो पॉइंट ये है कि स्ट्रेस इज समथिंग कि जो कहीं ना कहीं हमें बांध के रखता है. इट इज़ लाइक अ चेन, है ना? आपने कहीं वो देखा होगा, जो बंदी नहीं बनाए जाते थे पुराने टाइम पे, कि एक पर्सन को पकड़ रखा है, आसपास उसकी चेन्स ही चेन्स हैं, उसको छुड़ाना है खुद को तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो वही इम्पोर्टेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट की. हेल्दी लाइफ लीड करनी है, हैप्पी लाइफ लीड करनी है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? ओके, अब देखो, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, कि बिल्कुल इसी बलून की तरह आपने एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की और स्ट्रेस गायब, ठीक है? चलो जी, टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई द सोर्सेज. सबसे पहला हमारा काम ही ये होना चाहिए कि हमें स्ट्रेस हो क्यों रहा है, हम उसके सोर्सेज ढूंढें. कई बार क्या होता है, हम बैठे होते हैं, हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन में हम लोग होते हैं ना, हमें पता ही नहीं लग रहा होता यार मुझे चीज़ परेशान क्या कर रही है. तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि उन सोर्सेस को ढूंढो कि हो कहाँ से रहा है. सबसे पहले, डू यू एक्सप्लेन अवे स्ट्रेस एज टेम्पररी. हम लोग ना बैठ के खुद को ही समझाते रहते हैं, हम कहते हैं चल यार टाइम टाइम की बात है ना, या फिर ये भी लाइफ का फेज है, निकल जाएगा. कैसे निकल जाएगा जब आप कोशिश नहीं करोगे उसको कंट्रोल करने की? सोच के देखो गाइस, जो स्ट्रेस है ना,
स्ट्रेस से आपकी कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों से बात करना छोड़ दोगे। और जब आप में एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस हो जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी फॉर इट टू कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन और दोज फंक्शंस। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि स्टार्टिंग वाले टाइम पे ही जब लगे कि भाई टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, कंट्रोल करो, बोलते मत रहो। ओके, देन ओके, डू यू डिफाइन स्ट्रेस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर वर्क और होम लाइफ? अब जैसे कई लोग क्या कहते हैं, यार इस जॉब में ना स्ट्रेस तो चलता ही रहता है। अच्छा, अगर मैं सेल्स में हूँ स्ट्रेस तो मुझे होगा ही होगा, मैं मार्केटिंग में हूँ स्ट्रेस तो बना ही रहेगा। तो डज दैट मीन कि आप पूरी लाइफ दुखी रहोगे? अच्छा, डू यू ब्लेम योर स्ट्रेस ऑन अदर पीपल? अब देखो, जो स्ट्रेस है वो हमारा कहीं ना कहीं एक माइंड का फंक्शन है ना, हमारी इमोशनल स्टेट है। अगर हम दूसरों को ही बोलते रहेंगे कि भाई मतलब मेरा ना स्ट्रेस इसकी वजह से होता है, मेरा स्ट्रेस उसकी वजह से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को इतनी पावर दे क्यों रहे हो कि वो आपकी इमोशनल स्टेट इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ सकें कि आपको समझ ही ना आए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, या आपको समझ ही ना आए कि अब मुझे खुशी किस चीज़ में मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सोर्सेज ढूंढने हैं कि मुझे ये इतनी स्ट्रेस, मुझे इतनी परेशानी है क्यों है। जैसे ही हमें सोर्स पता लग गया ना, हमारा आधा काम वहीं ख़त्म हो गया। बिकॉज व्हेन यू नो द सोर्स इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, ओके। अब टिप नंबर 2 आ गई, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? प्रैक्टिस द 4 A's। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ना, ये बिल्कुल जेन टाइप स्टेट के लिए 4 ऐसे ए बोले जाते हैं कि जिनको आप फॉलो करो तो आपका स्ट्रेस कैसे नहीं गायब होगा। ठीक है, ओके। अब क्या है, व्हेन हैंडलिंग सच प्रेडिक्टेबल स्ट्रेसर्स, अभी हमने देखा ना कि हमें किस किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा था। एक काम करो, अगर अभी भी स्ट्रेस हो रहा है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, साथ के साथ उस एक्सरसाइज को करो। अच्छा, जैसे ही हमें पता लग गया, देखो, यू कैन ईदर चेंज द सिचुएशन और चेंज योर रिएक्शन। तरीके दो हैं, या तो आप सिचुएशन चेंज कर दो, हाँ, या उसके प्रति अपना रिएक्शन चेंज कर दो। मान लो कोई एक पर्सन है ना, कोई एक रिलेटिव है, आपको हमेशा परेशान करता रहता है, आपसे पूछता रहेगा कि अच्छा बेटा जॉब का क्या बना, तुम तो अपनी कोचिंग कर रहे थे, तुम तो तैयारी कर रहे थे, सबकी लाइफ में होते हैं। अब स्ट्रेस लेने के बजाय ना 2 ऑप्शंस हैं, या तो सिचुएशन चेंज कर दो, हाँ, उनके साथ बातचीत करनी कम कर दो, उनके साथ में अगर वो आपसे कुछ पूछें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि ओके ठीक है, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर इट, जब हो जाएगा आई विल टेल यू। या फिर उसके लिए अपना रिएक्शन चेंज कर दो। आप जिस चीज़ को देख के इरिटेट होते हो ना, ये चीज़ कही जाती है, जितना इरिटेट होगे ना दुनिया उतना ज़्यादा इरिटेट करेगी। ठीक है, तो या तो सिचुएशन बदलो या अपना रिएक्शन बदलो। व्हेन डिसाइडिंग विच ऑप्शन टू चूज इन द गिवन सिनेरियो, इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ द 4 A's: अवॉइड, ऑल्टर, अडैप्ट, एक्सेप्ट। 4 कौन से हैं? सबसे पहला वेरी इंटरेस्टिंग, अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, लेट्स से कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको दुखी करते रहते हैं, हाँ, कि अच्छा बेटा तुम तो कोचिंग कर रहे थे, क्या बना, क्या हुआ। या फिर कुछ ऐसे आपके कलीग्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, या कुछ भी। सबसे पहली चीज़ अवॉइड करो। ठीक है, अगर कोई रिलेटिव है, फ़ोन उठाना बंद कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेरेंट्स को बोल देंगे कि भाई ये तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता, है ना। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते तो ऑल्टर करो सिचुएशन को, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, उनको समझाने की कोशिश करो। अच्छा, वो कोलीग्स के साथ आप पहले बड़े गुस्से से बात करते थे, थोड़ी सी पोलाइटनेस ले आओ, वो भी सोचें कि इसको क्या हो गया अचानक से। ठीक है, अडैप्ट कर लो, ढल जाओ। ठीक है, अब जैसे कि हम अडैप्ट कैसे कर सकते हैं सिचुएशन में, हमें पता है कि कोई इंसान कैसा है। देखो, किसी और को बदलना ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हमें बदलना चाहिए। वो अपनी लाइफ लीड कर रहा है ना, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके खुद के हैं, जो इमोशनल स्टेट है, जो माइंडसेट है वो उसका खुद का है। बेस्ट अप्रोच क्या है, देखो, एक्सेप्ट कर लो, अवॉइड कर लो, या फिर खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लो। सोच लो कि भाई ये इंसान तो ऐसा ही है, इसने तो ऐसा ही करना है, इसने तो ऐसा ही बोलना है। जैसे आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया ना, आप ढल गए उस सिचुएशन के साथ, मान के देखिए सिचुएशन आपको बहुत लाइट लगने लगेगी। अगली बार वो इंसान आपके सामने आके चिल्लाएगा, आप मन में सोचोगे शायद यार ये तो है ही ऐसा, इसकी वजह से मैं खुद को क्यों नेगेटिव कर रहा हूँ। ठीक है,
एंड लास्ट में एक्सेप्ट, हाँ जी वही अडेप्ट एक्सेप्ट ही इकट्ठा ही आ गया। अडेप्ट मतलब खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लो, और लास्ट में एक्सेप्ट द पीपल लाइक दे आर। ठीक है, जैसे लोग हैं उनको वैसा एक्सेप्ट करो। भगवान ने आपको ठेका दे के नहीं भेजा कि अच्छा भाई आपने जाके लोगों को चेंज करना है। हाँ, आपकी पॉजिटिविटी देख के वो चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बस ये नहीं करना कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, बदलो बदलो बदलो, ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ लीड करो, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस लो, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, एंड दैट वुड बी इट। ओके, नेक्स्ट इज गेट मूविंग। अब देखो ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब स्ट्रेस होना ज़्यादा, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी शुरू करो। उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी में एक टेंशन है, देखो जब स्ट्रेस होता है हमारी मस्कुलर टेंशन भी ज़्यादा होती है। ऑब्जर्व करो, अच्छा अभी के अभी देखो, अगर आप लोगों में से किसी को भी स्ट्रेस है ना, तो सबसे पहले आपके जो शोल्डर्स होंगे वो ना ऐसे चढ़े से होंगे। रिलैक्स करो, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी आईज होंगी, जो आईब्रोज होंगी वो आप ऐसे करके बैठे होंगे, अच्छा ठीक बता रही है मैम, ओके, रिलैक्स, ठीक है। अपनी लेट्स से अपनी आईज को रिलैक्स करो, फोरहेड को रिलैक्स करो, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो। सबसे पहली चीज़, जो हमारा स्ट्रेस आता है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही आपने रिवर्स चलना शुरू किया ना, कि बॉडी को लूजन अप करते गए, स्ट्रेस अपने आप में थोड़ा थोड़ा कम होता गया। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हम हैवी ब्रीदिंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, या फिर हमें बेसिकली एक नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती। रिवर्स चलो, डीप ब्रीदिंग कर लो 5 मिनट के लिए, स्ट्रेस साथ के साथ बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, गेट मूविंग, ठीक है, गाना लगाओ, डांस करो, है ना, कोई भी गाना लगा लो, रूम में अकेले डांस कर लो, कौन रोक रहा है। बाथरूम में जाओ, सबके सामने शर्म आती है तो वहाँ पे डांस कर लो। वैसे तो क्या शर्माना है, खुद भी डांस करो, दूसरों को भी करवाओ। ओके, अगर आपके पास एक डॉग है तो उसको वॉक पे ले जाओ, अच्छी सी दोनों वॉक करके आओ। देन साइकिलिंग कर लो, है ना, अगर आपको कहीं जाना है तो लिफ्ट की जगह एलिवेटर यूज़ करो, और अपने साथ एक पार्टनर रख लो, कोई एक्सरसाइजिंग पार्टनर, खुद भी जाएगा आपको भी लेके जाएगा, ठीक है। अगेन, ये मूविंग द बॉडी का मतलब है हमें रिवर्स जाना है, राइट, और हमें अपनी बॉडी हमेशा मूवमेंट में रखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एनर्जी अपनी रिलीज करेंगे बॉडी से, उतना ही हमें स्ट्रेस कम अफेक्ट करेगा। ओके, देन कनेक्ट टू अदर्स। अब स्ट्रेस में ना हम लोग बड़े आइसोलेट हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करनी, मुझे बहुत स्ट्रेस है मम्मी आप अभी बात मत करो, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं सो रहा हूँ, है ना, या फिर यार मैं ना तुमसे कल बात करूँगा, अभी ना मेरा मन नहीं है, आई हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे एट वर्क। दूसरों से काट के क्या होगा। कई बार ऑब्जर्व किया, हम स्ट्रेस में होते हैं लेकिन किसी से बात करने बैठते हैं ना, उस टॉपिक को लेके बातें होती हैं, इधर उधर की इतनी सारी बातें होती हैं कि हम अपने आप ही इतने नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। हाँ, अगले दिन दोबारा उस सिचुएशन में जाते हैं तो याद आ जाता है। तो उस चीज़ का हमें खुद ध्यान रखना है कॉन्शियसली, कि भाई हमारी इमोशनल स्टेट हमारे खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए। हम किसी को इतनी पावर दें ही ना कि वो हमारे इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट कर सके, ठीक है। रीच आउट टू अ कलीग, हेल्प समवन बाय वॉलंटियरिंग, दूसरों की मदद करोगे आपको खुद को भी अच्छा फील होगा। अच्छा, अपने किसी फ्रेंड के साथ लंच या कॉफ़ी पे चले जाओ, भाई आजकल तो मत जाना, है ना, आजकल क्या करना, वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। अच्छा, कॉल या ईमेल, गो फॉर अ वॉक विद अ वर्कआउट बडी, अब जा सकते हो विद डिस्टेंसिंग, राइट। और लास्ट में शेड्यूल अ वीकली डिनर डेट, यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स, यू कैन गो विद योर पार्टनर, जो आपका मन करे, ठीक है। बेसिकली पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट सिर्फ है कि लोगों के साथ हमें कनेक्टेड रहना है, अपना कनेक्शन नहीं तोड़ना। ओके, मैनेज योर टाइम बेटर। सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस कब होता है, जब डेडलाइन आ रही है, हमारा काम अभी शुरू ही नहीं हुआ और हमें पता है कि भाई हमें तो ये चीज़ देनी ही है ना। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मैनेज आवर टाइम बेटर। अब वो है ना कि 11th आवर पे काम मत छोड़ो, लास्ट के लिए मत छोड़ो, जो स्कूल कॉलेज में करते थे कि कल असाइनमेंट है, आज रात को शुरू कर रहे हैं। जब काम आपके सामने आ जाए ना, उसको उसी टाइम पे करना शुरू कर दो, ताकि आपका डेडलाइन के पास तक वो ख़त्म होने वाला हो और आपको फालतू का स्ट्रेस ही ना हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि अपना टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करो, ताकि आपकी कामनेस बनी रहे। लास्ट पॉइंट पे छोड़ोगे, पहले तो बड़ी ऐश हो जाएगी कि आपने टीवी देख लिया, है ना, वेब सीरीज देख ली, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, स्ट्रेस भी अच्छा खासा हुआ, काम भी नहीं प्रॉपरली हो पाया, ठीक है।
अच्छा, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके रूटीन के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस ट्रिगरिंग फूड्स होते हैं या स्ट्रेस ट्रिगरिंग थिंग्स होती हैं कि इनकी कमी से आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। जैसे कि सबसे पहले ईट अ हेल्दी डाइट, हर समय नूडल्स चिप्स मत खाते रहो, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, ये तो सबको पता है ना, इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा क्या ही बोलूँ। ओके, रिड्यूस कैफीन एंड शुगर, चीनी कम कर दो, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को मैं एक टिप देती हूँ, चीनी की आदत ही होती है, वी लव पुटिंग शुगर इन आर टी, चीनी की जगह पे शक्कर डाल लो, क्योंकि चीनी क्या है, इट इज़ रिफाइंड शुगर। कोई भी चीज़ जो रिफाइंड है, चाहे मैदा है, वो भी क्या होता है, रिफाइंड होता है ना, रिफाइंड फ्लावर। अगर आपका मान लो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, आपकी बॉडी के लिए वो हेल्दी नहीं है, राइट। स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड ये क्या करेंगी चीज़ें, आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा लो करेंगी, तो इनकी रिप्लेसमेंट्स ढूंढो, ठीक है। ओके देन, अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स। गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ना स्ट्रेस बहुत है यार, एक काम करते हैं, चल थोड़ी सी ना पी लेते हैं, मेरे को नहीं बोला मगर बोलते हैं, है ना, सुना तो हमने है ही अपनी फैमिली में भी। अच्छा, उसके बाद में कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि इससे तो टेंशन बहुत कम हो रही है। कई लोग उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, बट गाइज ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपका ना कुछ समय के लिए, लेट्स से 1 आवर 2 आवर, ये आपके स्ट्रेस को शो करें कि आपको कि कम हो गया, आप स्ट्रेस नहीं है, बट अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, है ना। इनसे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और ज़्यादा डिप्लीट होती जाएगी, हमारी अभी तो चलो मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है, अब धीरे धीरे जाके हमारी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, टेम्परेरी चीज़ों पे मत जाओ। अच्छा, एक मैं टिप देती हूँ आपको, ठीक है, विच आई पर्सनली फॉलो। कभी ज़्यादा टेंशन हो ना, तो इनकी जगह पे यू कैन गेट कैमोमाइल टी, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, रुको आपको। क्या करो, होती ग्रीन टी की तरह ही है, लेकिन इट रिलीव्स स्ट्रेस, ठीक है। आप क्या करोगे, जब आपको ज़्यादा टेंशन है, अब इससे नींद बड़ी अच्छी आती है, हाँ, स्ट्रेस बहुत रिलीव होता है, मसल जैसे लूज हो जाते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप रात को सोने से पहले पी लो, बॉडी में से जब स्ट्रेस रिलीव होगा, नींद अच्छी आएगी, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस कम होगा। एंड लास्टली, यू हैव टू गेट इनफ स्लीप। अब जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए अच्छी नींद चाहिए। प्लीज़ एम फॉर 7 to 8 आवर्स, ऐसे मत करा करो कि रात को 2-3 बजे तक वेब सीरीज़ देख रहे हो और अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठ के भाग रहे हो। सी, आई माई सेल्फ आई एम गिल्टी ऑफ दिस, ठीक है, कि जब एक बार फ्लो बन जाता है ना, बंदा देखता चला जाता है कि चल एक और एपिसोड, एक और एपिसोड, लेकिन वो चीज़ आपकी अपनी वेलबींग के लिए ठीक नहीं है, तो ध्यान तो हमें रखना है ना खुद का, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। आई होप गाइज आप लोगों को आज की छोटी सी हमारी वीडियो पसंद आई, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग दिस येट अगेन, आपकी वेलबींग आपके खुद के हाथ में है, ठीक है, किसी और को इतनी पावर दो ही मत कि वो आपके इमोशनल स्टेट को, वो आपके फिजिकल स्टेट को जाके हिला पाए, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर दैट, प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि क्या है, हमें एक ही तो लाइफ मिली है अच्छे से लीड करने के लिए, उसी को आधी लाइफ को स्ट्रेस ले लेके ख़राब कर लिया, तो फ़ायदा क्या बचा, ठीक है। तैयारी भी करते रहो, कोचिंग ले रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को हावी मत होने दो, मज़े मज़े से करोगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगली बार मिलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा लाइक कर देना नीचे, पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। अगली बार मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, इट वाज ग्रेट बीइंग विद यू, आई विल सी यू ऑल लेटर, टाटा।